नई लिस्टें तैयार हो गई हैं तमाम बदमाशों की। जो साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, जो इन जो जराइम पेश अफराद है जो इनके साथ रहे हैं, तीफी भट्ट मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ भी जिसका रब्ता रहा था, अब उन तमाम लोगों की भी लिस्टें तैयार हो गई हैं। इतने बड़े शख्स तीफी भट्ट को साथी छुड़ाने आ गए, वो ये समझ रहे हैं कि शायद हमें कोई साथी छुड़ाने नहीं आएंगे। तीफी भट्ट से ज़्यादा मेरी मालूमात के मुताबिक किसी के तल्लुकात नहीं थे। अगर तीफी भट्ट का पैसा, तीफी भट्ट की तल्लुकात, तीफी भट्ट के असर रसूख उसे नहीं बचा सके, तो क्या आपको लगता है कि किसी और की माफी आ जाएगी? मैं जुए को नहीं पसंद करता, मैं मनशियात को नहीं पसंद करता, ये मेरी सोच है। मैं अपनी सोच आप पे मुसल्लत नहीं कर सकता। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा काम है आप लोगों को इन्फॉर्म कर देना, नई लिस्टें तैयार हो गई हैं तमाम बदमाशों की, उन लोगों की भी जिन जिन के ये बड़े जितने भी गैंग्स हैं ना, इनके साथ कारोबारी रवाबत है, जिन जिन ने मिलके इनके साथ कीनिया में और मलेशिया में और दूसरे ममालिक में कारोबार किए थे, और जो साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, जो इन जो जराइम पेश अफराद है जो इनके साथ रहे हैं, और ख़ास तौर पे तीफी भट्ट मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ भी जिसका रब्ता रहा था, अब उन तमाम लोगों की भी लिस्टें तैयार हो गई हैं। पहले लोग बड़े शौक से टिकटॉक्स बनाते थे, अब मेरी जिससे भी बात हो रही है ना, सारे इनकारी हो गए हैं। तो सिवाय एक सोमी गिल के, वो मेरा भाई है, वो कह रहा है कि बिल्कुल मेरी मलेदारी है, तो ये बाकी तो सारे बेचारे ना शरीफ लोग हैं, लेकिन वो हो जाते हैं जिनके कारोबारी रवाबित थे, अब उनको भी एक दफ़ा जाके प्रूव करना पड़ेगा। मैंने पहले प्रोग्राम इसलिए कर दिया कि ताकि आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं, और जितने भी हैं ये बड़े बड़े डल्लों वाले और दूसरे तीसरे, सब की उल्टी गिनती शुरू समझें। और नाजरीन, मेरा काम होता है कि मैं अपने तमाम भाइयों को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन से आगाह कर दूं, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद माशरे में अभी तक वो लोगों को सुकून नहीं आया। जुर्म के वाकयात हो रहे हैं, ठीक है, और मैं जो आज आपको वाकया सुनाने लगा हूं ना, ये फिर उसी SHO डिफेंस सी रजा अब्बास, मैं समझता हूं कि एक इंतहाई कॉम्पिटेंट आदमी है, उनके पास एक एप्लीकेशन गई है अगवा की और हब्से भेजा की, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। यानी कि लोगों को अभी तक खौफ वाला जो मामला है ना, वो मुकम्मल तौर पे नहीं हुआ। नहीं तो होता है कि लोग थोड़े से खौफजदा हो जाते हैं कि इतने बड़े शख्स तीफी भट्ट को साथी छुड़ाने आ गए, वो ये समझ रहे हैं कि शायद हमें कोई साथी छुड़ाने नहीं आएंगे। लेकिन अब वक्त चेंज हो गया, कोई जराइम पेशा अब नहीं बचेगा। बेशक आप लोग अगर ये कह रहे हैं ना कि मेरा तो 2010 में तल्लुक खत्म हो गए थे, मेरे तो फलाने टाइम पे ताल्लुक खत्म हो गए थे, मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है, अब ये बातें खत्म हो चुकी हैं और अब ये चीजें बहुत स्पीड पकड़ने वाली हैं। आपको अब चंद दिनों में कई ऐसे लोग कैफर किरदार तक जाते हुए नजर आएंगे कि जिनका आप सोच भी नहीं सकते थे। जो लोग कह रहे थे ना कि हमारा तो 2010 में तल्लुक था, हमारा तो तब तल्लुक था, हमने तल्लुक छोड़ दिया, लिस्टें तैयार हो रही हैं हर क्रिमिनल की। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, ये अब आपने देखना है। अब जो अगला वाकया हुआ है, थाना डिफेंस ही जो रजा अब्बास हैं, जिनके बारे में पिछले दिनों जुआ माफिया ने बड़ी अपनी तरफ से मेहनत करके तो उनको करेक्टर की असैसिनेशन करने की कोशिश की थी। अब मैं आपको ना एप्लीकेशन पढ़ के बताता हूं, फिर आपको एक सरप्राइज होंगे आप लोग। बखिदमत जनाब SHO थाना डिफेंस सी जनाब अली, गुजारिश है कि मैं जेल सुकूनत रिहाइश पजीर हूं और प्रॉपर्टी का काम करता हूं। मेरे मियाँ विकी, वो जो मजौद फैमिली से हैं, और मियाँ असद उर्फ माया, जिनका पिछले दिनों एक मर्डर में भी बड़ा, मेरे वो दोस्त हैं आदिल रशीद साहब, जिनके बेटे के मर्डर में उनका नाम आ रहा था, के साथ प्रॉपर्टी तल्लुकात थे। और मैंने बैरिया टाउन इंक्लोयर प्रॉपर्टी फरोख्त की थी। अब ये मुझ पर दबाव डालते हैं, प्रॉपर्टी आपने ही हमें फरोख्त करके देनी है और इसको 3 गुना प्रॉफिट पे दो, अगर ऐसा ना किया तो हम तुमको जान से मार देंगे। और ये 14 तारीख का वाकया है। ये अभी मेरे पास एप्लीकेशन है, मेरी SHO डिफेंस सी से मैंने राब्ता किया है, तो उन्होंने कहा मैं अभी मेरे पास एप्लीकेशन आई है और मैं अभी FIR देने लगा हूं। इस वजह से उन्होंने मुझसे 40 करोड़
के चेक्स भी ले लिए हैं उनके बकौल गन पॉइंट पे, जिसकी वजह से मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। और 14/10/2025 वक्त 2:10 बजे दिन, यानी कि दोपहर को 2:10 पर उन्होंने एक गोहर और 2 कस नामलूम को मेरे घर भिजवाया। ये जरा ना हैंड राइटिंग भाईजान की मेरे जैसी है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और 2 कस ने मेरे जाती मुलाजिम सनूर खान को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए। ये तो 365 बनती है, अब देखते हैं कि पुलिस क्या करती है। और 2 घंटे तक हब्से बेजा में रखा और इस पर तशद्दुद भी किया कि बताओ अजीम हुसैन किधर है। अजीम हुसैन जो कंप्लेनेंट है किधर है। इन लोगों ने पहले भी ब्लैकमेल करके मुझसे 2 करोड़ लिए हैं और इनके पास 40 करोड़ के मेरे चेक हैं। अंदरीन आपसे इल्तमास है कि मुझे मेरी जान को खतरा जो होता है। और उनका नाम है अजीम हुसैन वल्द गुलाम हुसैन। साकन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फेज 6 उनका मोबाइल नंबर भी है, अगर किसी को चाहिए हो तो मैं देने का पाबंद हूं। अब आप ये बताएं कि इतने इतने बड़े वाकयात हो गए, इतने इतने बड़े मगरमच्छों को पुलिस वाले क्या हाल कर रहे हैं। किसी क्रिमिनल की माफी तो नहीं ना हो जाएगी, माफ तो किसी जराम पेशा को नहीं करेंगे वो लोग। तो आप अब मुझे बताएं कि ये अब क्या हो रहा है। यहां पे इतना पुलिस के सख्ती करने के बावजूद भी ये अगवा का मुकदमा एक है ना। अगवा नहीं तो पुलिस की क्या पॉलिसी है, वो 342 का दे देंगे हब्से भेजा का, लेकिन बाद में मुझे लगता है दरखास्त का मतन पढ़ के कि अगवा की दफा आजाद हो जाएगी। अब इसमें अब मियां विक्की किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सबको पता है कि वो क्या उनका सिलसिला है, क्या मामला है। FIR अब होने जा रही है क्योंकि उन्होंने उनको मौके पे नहीं डाला। यकीनी बात है 109 होगी, लेकिन अब वो पहला वक्त नहीं रहा। अब 109 वाले की भी कज़ा आ गई हुई है। और मेरी आप सब लोगों से इल्तमास है कि खुदा के लिए कानून को हाथ में ना लें। ये जो आप लोगों के अंदर बदमाशी के जरासीम है ना कि मेरे को लेने पैसे ने तो मेरे ये तल्लुकात हैं, तीफी भट्ट से ज्यादा मेरी मालूमात के मुताबिक किसी के तल्लुकात नहीं थे। अगर तीफी भट्ट का पैसा, तीफी भट्ट की तल्लुकात, तीफी भट्ट के असर रसूख उसे नहीं बचा सके तो क्या आपको लगता है कि किसी और की माफी आ जाएगी? और ये सिर्फ पहले अभी एप्लीकेशन थी तो मेरी, क्योंकि उसी साइड पे रिहाइश है डिफेंस सी की हदूद में, तो वहीं पे वहां से मुझे एप्लीकेशन वगैरह इस तरह का कोई वाक्य हो जाए तो लोग भिजवा देते हैं। मेरी SHO साहब से बात हुई है, मैंने उन्हें कहा कि आप पर्चा देने लगे तो बेचारे परेशान हो गए। मैं क्या आप कुछ ना करें, मैं कोई किसी के अगेंस्ट थोड़ी हूं। SHO, अब कुदरती बात है कि पहले SHO डिफेंस सी के अगेंस्ट इन्होंने ये मामलात किए, अब दोबारा SHO डिफेंस जोन से हैं उन्हीं के पास इनका केस आ गया। अब देखें क्या होता है। आप लोग मुझे बताएं कि अब अगर पुलिस लिस्टें बना रही है, कमेंट बॉक्स में प्लीज बताना। मैं एक एक भाई का कमेंट पढ़ता हूं, बेशक वो मेरे साथ कोई मिसबिहेव भी करता है ना, मैं उसका बुरा नहीं मनाता ना, अपनी अपनी पसंद है ना। कुछ लोग भाई लोगों को, गुंडों को, बदमाशों को पसंद करते हैं, मैं नहीं करता। मैं जुए को नहीं पसंद करता, मैं मनशियात को नहीं पसंद करता। ये मेरी सोच है, मैं अपनी सोच आप पे मुसल्लत नहीं कर सकता। आप अपनी सोच मुझ पे मुसल्लत करने की कोशिश ना करें, मुझे ना रोकें कि इसके बारे में ना बोलो, उसके बारे में ना बोलो, ऐसे ना करो, वैसे ना करो। जो जैसे करना होगा ना मैं तो करूंगा, क्योंकि मैंने तो हक की बात करनी है। अब ये एप्लीकेशन अगर थाने में नहीं गई तो आप मुझे बताएं, और अगर चली गई है तो फिर मेरा क्या कसूर है। अब कल को मेरे खिलाफ हो जाए, अगर ये झूठी, मैंने हाँ झूठी का एप्लीकेशन के अगेंस्ट में बोला हूं कि ये दरखास्त नहीं गई, ये दरखास्त का मतन नहीं है, FIR की कॉपी भी मेरे पास आ जाएगी। ऐसे मेरे वसाइल हैं, मैं इस तरह का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता हूं। अभी तो डायरी नंबर लगाया तो एप्लीकेशन मेरे पास आ चुकी है। अब जब FIR आएगी तो उस पर भी मैं बोलूंगा, और मुझे बोलना भी चाहिए। आपकी क्या राय है कि मैं बोलना बंद कर दूं, मैं डर जाऊं, मैं खौफजदा हो जाऊं? ऐसी कोई बात नहीं है। ये मामलात होते हैं, ये जिंदगी के, अब इनका राजीनामा हो जाए, जो मर्जी हो जाए, उसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे पास जो खबर बनेगा मैं उसकी खबर चलाऊंगा। बाज लोग मुझे कह रहे हैं कि आपने वो नहीं चलाई, वो नहीं चलाई। जो अगर किसी का कोई फैमिली का मामला है उसमें गुंडागर्दी का आंसर नहीं है तो उसको मैं उस तनाजर में ले रहा हूं, मेरी किसी से जातियात नहीं होती। अब ये क्या हो रहा है, ये क्यों हुआ है, SHO डिफेंस सी को तो मैं बीच में नहीं कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि उसके पास हाँ उनके खिलाफ तब बोलना बनता है अगर वो FIR ना दें। अगर पुलिस अपना काम कर रही है, FIR दे रही है, सारा कुछ हो रहा है, तो फिर तो सारा कुछ होगा ही होगा ना। अब मैं आप लोगों से इल्तमास है मेरी कि आप लोग मेरे लिए, ऑल ऑफ यू आर वेरी ऑनरेबल फॉर मी, आप लोग मेरे लिए बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है। अगर पुलिस ये कार्रवाइयां कर रही है, क्रिमिनल्स के खिलाफ जो लिस्टें बन रही हैं,
आप मुझे बताइए नहीं बननी चाहिए। ये एक मुबैना इतलाई समझ नहीं आपने, क्योंकि ये लिस्टों का तहरीर नहीं होता, ये एक पुलिस इंटेलिजेंस बेस पे रिकॉर्ड इकट्ठा करती है कि ये बंदे का किस दौर में, किस सन में, किससे तल्लुक था। अब अगर उस घर से किसी का तल्लुक नहीं भी है, जिस घर की वजह से पुलिस आपके तरफ ध्यान देने लगी है, तो ये नहीं कि उस दौर में आपने जुर्म कर लिया और अब आप कहें मैं तायब हो गया हूं। उनका हिसाब देना पड़ेगा, जो दिहाड़ियां आपने लगाई हैं उनका भी हिसाब देना पड़ेगा। एक और भी इतला आ रही है कि कोई साबिक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उनको भी पुलिस ने उठा लिया। ये मुसद्दका नहीं है, ये रूमर्स हैं, लेकिन जो शहर में अफवाह चल रही है वो भी तो मैंने बताना है ना। अगर किसी के पास कोई इतला हो तो मुझे उससे आप आगाह कर दें, मुझे पता लग जाएगा और मैं जरूर उस पर बात करूंगा। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में आप लोग मुझे बड़ी पजीराई देते हैं, आप लोग मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी है, इसलिए मैं आप लोगों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूं। मैंने आपको कभी नहीं कहा कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप लोग खुद ब खुद मुझसे मोहब्बत करते हैं, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और मेरी आप लोगों से इल्तमास है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मुझे मशवरे दिया करें कि ये जैसे मैंने कल बात की थी कि लाहौर शहर को कम से कम स्टार्ट में एक मॉडल सिटी बना के असले से पाक कर दिया जाए, किसी के पास असला ना हो। तो आप मुझे बताएं, अगर ये गलत है तो लिख दें, अगर मैं ठीक हूं तो कल तो बहुत लोगों ने मुझे पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें और देखते रहें आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।